शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर के साथ। रायपुर में 10 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र में 13 किलो सोना पुलिस ने जब्त किया है। जगदलपुर से आने वाली एक बस में चेकिंग के दौरान ये सोना पकड़ाया। 3 कारोबारी बस से सोना लेकर रायपुर पहुंचे थे। पुलिस समेत इनकम टैक्स अधिकारी भी अब इस वक्त इन तीनों से ही पूछताछ कर रहे हैं। रायपुर बस स्टैंड से ये सोना पकड़ाया है और कितनी बड़ी मात्रा में सोना है ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस भी इन तीनों ही कारोबारियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना कहां से आया। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। पुलिस समेत इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी पूछताछ में जुटे हुए हैं। रायपुर की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि 10 करोड़ रुपए का लगभग 13 किलो सोना पकड़ाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस निगरानी टीम ने जब अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक बस की तलाशी ली तो बस से 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से बड़ी मात्रा में सोना पकड़ाया है और जब इसे तौला गया तो लगभग 13 किलो ये सोना, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया है। पुलिस को आशंका है कि ये तस्करी है और इसी लिहाज से टिकरापाड़ा थाना पुलिस इस वक्त आगे की जांच कर रही है। और इस वक्त राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कहां से ये सोना लाया जा रहा था? अब तक पूछताछ में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी 15 से 20 दिन पहले ही रायपुर में एयरपोर्ट से जो कार्गो था 935 किलो चांदी लगभग पकड़ाई थी। 1 टन चांदी 1000 किलो के आसपास। और ये दूसरी बड़ी घटना है। आपको बता दें कि रायपुर में आज जब आईएसबीटी में सुबह जगदलपुर की बस लगभग 7:30-8 बजे पहुंची तो पुलिस की टीम वहां मौके पे मौजूद रहती है क्योंकि गांजा तस्करी बड़े मात्रा में होती है। तो उसी आशंका से जांच चल रही थी। तो 3 कारोबारी है, उनके बैग में काफी वजनी चीज और ठोस चीज मिली अलग अलग बैगों में। तो उस पर जांच करने पर ये सोना है पता लगा और आला अधिकारियों को सूचना दी गई। टिकरापाड़ा थाने में लाया गया तो पुलिस ने अपने हिसाब से इसे तौला तो लगभग 13 किलो जो है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि 12 से 13 किलो के बीच सोने का वजन है। तुरंत इनकम टैक्स अधिकारियों को बुलाया गया। अब इनकम टैक्स के लोग वहां पर पहुंचे। अब गाड़ी खड़ी है, अब देख रहे हैं। अब इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं, वो इसे डिजिटल तराजू में तौलेंगे। जो 3 कारोबारी हैं उसमें से 2 तो सदर बाजार के ही हैं। नाम ज्वेलर्स का सामने आ गया है लेकिन अधिकृत बयान नहीं आया पुलिस का, इसलिए हम अभी उसे बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इसमें सोने के बिस्किट है, जेवर है, कंगन है, चैन है, जो रनिंग आइटम होता है ज्वेलरी शॉप में, वो सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं दिवाली में इसे कच्चे में खपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। दिवाली के पहले देखिए काफी खरीदारी होती है, पुष्य नक्षत्र में खरीदारी होती है, तो इसीलिए खपाने के लिए निश्चित तौर पर संदीप, क्योंकि अब त्योहारी सीजन आ चुका है और सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री जो होती है वो होती है सोने की। ऐसे में क्या डॉक्यूमेंट्स या बिल्स कुछ मिल पाए हैं? अभी तक देखिए कुछ नहीं मिल पाया है। कारोबारी भी गोल गोल जवाब दे रहे हैं। चांदी वाले मामले में भी यही हुआ था। लगभग 1000 किलो चांदी थी, उस पे आखिरी में कुल मिला के 22% 22 लाख रुपए पटाकर बाद में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए। 22 लाख पटाके कारोबारी अपनी चांदी ले गए। तो सोने में भी अब देखते हैं कि कब तक जो कारोबारी है इस पे बिल ला पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि जांच लंबी होते जाती है, समय मिलता है, तो फिर बाद में दस्तावेज भी प्रस्तुत हो जाते हैं। इस पे बड़ी आशंका यह है भाई कि अगर आप 10-12 किलो चांदी सोना लेके चल रहे हैं जो कि अपने आप में 9 से 10 करोड़ रुपए का है, अब सामान्य सी बात है उसे सुरक्षित तरीके से लाएंगे। ऐसा चोरी छुपे अगर लाया जा रहा है तो पुलिस आशंका जता रही कि कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के इसके पीछे इंटेंशन तो नहीं था। टैक्स चोरी का, जीएसटी चोरी का, तमाम चीजों का। कच्चे में पूरा माल दिवाली में खप जाता तो अपने पे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस पुलिस जो है सरकार को होता। तो इसीलिए इनकम टैक्स को पूरी जो है जांच अब सौंप दी गई है। पुलिस ने पूरा मामला इनकम टैक्स को सौंप दिया। अब इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे, कहां बना, किसने बनाया। संदीप, एक एंगल तो ये है कि टैक्स चोरी का भी ये मामला हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या पुलिस किसी और एंगल से इस पर जांच करना चाहेगी या जांच कर रही है? हाँ, देखिए, चूंकि सदर बाजार के ज्वेलर्स हैं तो ऐसा लग रहा है कि बनवा के ऑर्डर पे ये मंगवाया गया होगा। लेकिन ये सोना कहां से लाया गया, क्योंकि कई बार मतलब इस पे आशंका हम सिर्फ जता रहे हैं, जैसे पुलिस बता रही थी कि अब जब पूछताछ होगी तो ये भी पूछा जाएगा कि जिस सोने से ज्वेलरी बनाई गई है से खरीदा गया, उसके बाद किसने सोने को बनाया, किसके ऑर्डर पे सोना आ रहा था और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि बस में लाया जा रहा था। तो लिपापोती नहीं होगी अगर मामले की तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा मामला खुल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार कई बार ऐसा होता है कि जो चोरियां होती है सारी चीजें छोटे छोटे ज्वेलरी शॉप में खपाया भी जाता है सोना। लेकिन इस मामले में अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर 10 किलो सोना
है अगर ये तो कहां से लाया गया था, ये भी अपने आप में जांच का बड़ा विषय है कि पूरा चैनल जो है वो कच्चे में चल रहा था, क्या जानबूझकर इसे टैक्स चोरी करने के लिए कच्चे में लाया जा रहा था, छुपा कर लाया जा रहा था। क्योंकि जो कारोबारी थे, जब पूछताछ की गई, पकड़ा गया, तब तो वो बिल कोई प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब देखते हैं जब पूछताछ होगी तो कितने कारोबारी इसमें सामने आते हैं, क्या चैनल खुलता है, क्या क्या बिल प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि हम फिर से कहेंगे कि जैसे जैसे जांच समय मिल जाता है लोगों को, तो दस्तावेज भी प्रस्तुत हो जाते हैं इसके जो है, और सामान के मालिक भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। तो कितनी कड़ाई से और साफ तरीके से जांच होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। निश्चित तौर पर सब कुछ जांच पे डिपेंड करता है। लेकिन संदीप, आने वाले दिनों में उपचुनाव भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में होनी है, क्या इस एंगल से भी पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो सामान पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं इस पे आचार संहिता का भी असर देखने को मिलता है। क्योंकि ये हम लगातार देखेंगे, इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी लगातार पैसा पकड़ा गया था, शराब पकड़ी गई थी, ज्वेलरी भी पकड़ी गई थी उसी दौरान, क्योंकि रूटीन जांच थी। आचार संहिता लगी हुई है रायपुर दक्षिण की सीट पे, तो लगातार जांच को कड़ी कर दी गई है। एक तो आईएसबीटी में गांजा और नशे के चक्कर में तो जांच होती है, लेकिन अब कैश का फ्लो जो कहीं कच्चे में ना हो, इसलिए भी ये जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो इतना बड़ा मामला पकड़ा गया है, चांदी के बाद सोना पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं कारोबारी भी बेखौफ होकर काम कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो क्लीन चिट निकल सकता है करोड़ों रुपए का माल लेकर। तो ये एक तो अपने आप में पुलिस को चैलेंज है, इनकम टैक्स को चैलेंज है। तो उम्मीद करते हैं पुलिस इसे चैलेंज की तरह ही लेकर और तेजी से और कड़ाई से जांच करेगी। जी बिल्कुल, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा आप संदीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।